वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एंगल बिटवीन टू कर्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है कि सपोज दो लाइन है, ठीक है, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। सपोज इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2। तो ये इंटरसेक्ट करती है तो किसी एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो सपोज ये क्या होगा, एंगल थीटा। तो ये थीटा का फॉर्मूला हमने टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। याद करो, इसमें ये हमने पढ़ा था, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालना हम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। क्लियर है इतना? अब कर्व कैसे इंटरसेक्ट करता है। देखो, मान लो एक कर्व ये है, मान लो एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। अब ये इंटरसेक्ट कर रही है, मैं ये तो नहीं कहूँगा ये एंगल है, ये एंगल तो नहीं है, लेकिन अगर कर्व की बात आती है तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पहले वो पॉइंट निकाल लो। पॉइंट क्या है, x1, y1। सपोज उस पॉइंट पे पहले वाले कर्व पे टेंजेंट बनाओ और दूसरे वाले कर्व पे भी टेंजेंट बनाओ। ठीक है, दोनों कर्व पे हमने टेंजेंट बना दिया। अब जो ये एंगल टेंजेंट जो एंगल सब्सटेंड कर रहे हो वो एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन टू कर्व होगा। क्लियर है? तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, इस टेंजेंट का स्लोप सपोज m1 है, इस टेंजेंट का स्लोप m2 है, तो फॉर्मूला क्या होगा टेन थीटा का, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर है? तो मतलब हमको क्या करना है, अगर जिस कर्व दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, उसके बाद उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, दोनों टेंजेंट्स का, और उसके बाद फिर हम इस वाले फॉर्मूले में रख के हम एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझते हैं। क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, द एंगल बिटवीन द कर्व एक्स वाई इक्वल्स टू 6, एक कर्व ये दे रखा है एक्स वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 12। ये दो कर्व दे रखे हैं, ठीक है, इन दोनों कर्व के बीच में एंगल कितना है वो निकालना है हमको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, दोनों कर्व कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट निकालो। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जानते हो कैसे निकाला जाता है, एक कर्व को उठा के दूसरे कर्व में रख दो, वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो सपोज एक्स वाई इक्वल टू 6 दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12 दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स वाई लिख सकता हूँ। बोलो, एक्स स्क्वायर इंटू यही वापस बन जाएगा। ठीक है, अब बताओ एक्स वाई की वैल्यू कितनी, 6, तो एक्स इंटू 6 इक्वल टू 12, तो एक्स इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 आई, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई इक्वल टू 3 हो जाएगी। किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें रख दो या इसमें रख दो, बात एक ही है, दोनों सेटिस्फाई करेंगे। एक्स वैल्यू 2 इसमें उठा के रखो तो 2 टू 4, 4 इधर आएगा 3, तो वाई इक्वल टू 3, तो दोनों इक्वेशन से सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है, सॉल्व करो और किसी में भी पुट कर दो। तो पॉइंट तो हमको मिल गया, x1 y1 तो मिल गया हमको, क्या मिला, 2, 3। अब नेक्स्ट काम क्या है, दो कर्व हैं, चलो पहले वाले कर्व पे टेंजेंट निकालते हैं। ठीक है, इसका स्लोप निकालते हैं m1। तो ये इक्वेशन क्या कर्व की, सपोज एक्स वाई इक्वल टू 6 है इक्वेशन। ठीक है, इस कर्व पे पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, x1, y1। तो सिंपल सी बात है कि इस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप निकालना, तो स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो dy बाई dx निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो एक्स वाई इक्वल टू 6 दे रखा है, अगर आपको ये नहीं मालूम है कैसे डिफरेंशिएट करना जाता है तो सिंपल सी बात है, दोनों तरफ dy बाई dx लिख दो, इक्वल टू dy बाई dx ऑफ 6। अब ये uv रूल लगा दो, तो पहला किसका होता है, x का, x बाहर आएगा dy बाई dx, प्लस y बाहर रहेगा dy बाई dx ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू 0 ये आएगा। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, माइनस y बाई x। क्लियर है? हमको किस पॉइंट पे निकालना है, 2, 3 पे, तो 2, 3 रख दो, y भी है यहाँ x भी है, तो x की जगह क्या रखोगे 2, y की जगह 3, तो क्या आ जाएगा -3/2। ये आ गया हमारा m1। समझ में आया? m1 निकाल लिया मैंने। अब हमको निकालना क्या है, m2। m2 कैसे निकालेंगे, m2 के लिए कर्व की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12। फिर वही काम, मैं अब ये दोबारा ये वाला स्टेप नहीं लिखूंगा, एक्स स्क्वायर बाहर लिया dy बाई dx, प्लस y बाहर लिया, y डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, तो 2xy इक्वल टू 0। ठीक है, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x से x कटा। अब रख दो वैल्यू, -2y की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना आ जाएगा -3 इंटू 2 6, और x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2/3, तो कितना आया -3।
तो m1 की वैल्यू है -3/2, m2 की वैल्यू क्या है -3। अब क्या करना हमको, सिंपल फॉर्मूले में उठा के रख देना है। तो tan थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। रखो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू हमारी -3/2 है, -3/2 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है -3, ठीक। 1 प्लस m1 की वैल्यू -3/2, m2 की वैल्यू -3, ठीक है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर 3/2 आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा 11/2। तो ये कटा, तो स्लोप कितना आ गया, ओ tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया हमारा 3/11। तो बताओ थीटा कितना हो जाएगा, tan उधर ले जाएंगे तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/11। तो कुछ टफ नहीं है, सिंपल दोनों इक्वेशन पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल स्लोप निकालना और फिर इसको फॉर्मूले में रख देना है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। अब यहाँ हमको दिख रहा है कि एक इक्वेशन तो ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई। सबसे पहला काम क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, सबसे पहला काम होगा हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। लेकिन यहाँ हमको दिख रहा है कि अगर मैं x और a की वैल्यू, x और y की वैल्यू, क्योंकि अगर सॉल्व करोगे तो तब भी आंसर आएगा, बिना सॉल्व किए भी लगा सकते हो। कैसे देखो, अगर मैं x और y की वैल्यू a रख दूं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या जाएगा 2a स्क्वायर, सेटिस्फाई। यहाँ पे भी a रख दूं तो a स्क्वायर, सेटिस्फाई। मतलब ये जो पॉइंट कहाँ कट कर रहा है a कॉमा a, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया a कॉमा a, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया हमारा a कॉमा a, मतलब ये पॉइंट तो मिल गया हमको। अब कर्व है, एक कर्व ये है, ये इस पे ये, ठीक है। ये पॉइंट क्या है a कॉमा a, तो इसका स्लोप m1 होगा, इसका स्लोप m2 होगा। अब m1 m2 निकालेंगे तो सबसे पहले पहला कर्व लेते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू a स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हैं इसको तो क्या आएगा बोलो, x dy/dx प्लस वाई इक्वल्स टू 0। वैसे ही कर रहे हैं दोनों का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा dy/dx जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा -y/x। पॉइंट रख दो a कॉमा a रखो तो आंसर क्या आएगा -1। तो m1 कितना आ गया -1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, इसका 2y, लेकिन साथ में क्या आएगा dy/dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2 उड़ा दो तो dy/dx क्या है यहाँ से -x/y। फिर वैल्यू क्या आएगी a रख दो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी -1। तो m2 भी क्या आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है। तो चलो tan थीटा क्या हो जाएगा m1 -1 माइनस m2, यही तो होता था, प्लस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो -1 0, तो tan थीटा क्या हो गया, ऊपर 0 हो गया तो वो 0, थीटा कितना हो गया बोलो, 0 कहाँ होता है 0 पे। tan थीटा 0 कहाँ होता है, जहाँ tan थीटा की वैल्यू जब 0 थी तो tan थीटा क्या होता है 0 होता है। तो एंगल कितना हुआ दोनों कर्व के बीच में 0 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ कर्व। तो ऑर्थोगोनल कर्व क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होते हैं, अगर सपोज दो कर्व हैं, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया और टेंजेंट के बीच में जो एंगल आए, मतलब सिंपल सी बात है, कर्व के बीच में जो एंगल आए वो क्या है 90 डिग्री आए, मतलब इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो m1 m2 मस्ट बी -1। यही तो होता है परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप के बीच में रिलेशन। तो कर्व क्या होना चाहिए 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होना चाहिए, या फिर कह सकते हो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो टेंजेंट्स बने उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए 90, या फिर कह सकते हैं जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे टेंजेंट बनाया हमने उन दोनों के सम प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -1 होना चाहिए। क्लियर है, 90 डिग्री पे ये कंडीशन होती है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स कट द पैराबोला दिस एट राइट एंगल। मतलब इनमें से कौन सा कर्व इस वाले पैराबोला का ऑर्थोगोनल कर्व होंगे, दोनों इस कर्व के साथ, ठीक है, 90 डिग्री पे कट करेगा। तो पहले अगर मैं कुछ क्वेश्चंस ग्राफिकली भी हो जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, मान लो y स्क्वायर टू 4x दे रखा है, तो इसका कर्व क्या होता है
बताओ इसकी कर्व की इक्वेशन क्या होती है? ये यही तो पैराबोला होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अच्छा, ये वाला जो कर्व है इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये ठीक है। अच्छा बताओ ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ है? 0,0। अच्छा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इस वाले कर्व पे टेंजेंट क्या है? एक्स एक्सिस। और इस वाले कर्व पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे टेंजेंट क्या है? वाई एक्सिस। इस वाले टेंजेंट पे क्या है? वाई एक्सिस। इस वाले कर्व पे वाई एक्सिस। दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। तो जाहिर सी बात है ये कर्व इसके साथ क्या है? ऑर्थोगोनल है, या फिर कह सकते हैं राइट एंगल कर्व है इसके साथ। मतलब कैसे, कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ b इज। तो याद करो, मैंने सिंपल सी बात बताई, जब भी कोई दो कर्व इंटरसेक्ट करें तो सबसे पहला काम क्या करोगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट एज्यूम कर लो। तो मान लो ये कर्व है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है? अल्फा कॉमा बीटा। क्लियर है? और बीटा की वैल्यू क्या होगी? वैसे अगर x की वैल्यू हमने अल्फा रखी है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? 6 अल्फा का अंडर रूट। तो मैं यहां से कह सकता हूं, अच्छा ये जो पॉइंट है हर कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो यहां मैं क्या कह सकता हूं कि बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 6 अल्फा, कह सकता हूं ना। तो इसको मैं अभी बीटा के टर्म में लिख रहा हूं, बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अभी बीटा के टर्म में लिखो, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में करते थे, अल्फा रखते थे फिर इसमें पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेते। तो अभी मत निकालो, निकाल सकते बट नहीं निकालो, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला काम इस पे स्लोप निकालो। ये पॉइंट मिल गया, इस पे स्लोप निकालो। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x, तो स्लोप इसका क्या होगा? डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 6/2y, मतलब 3/y। तो स्लोप क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे? बताओ। ये मान लो m1 है, तो m1 हो जाएगा, अल्फा बीटा रखो तो क्या आ जाएगा? 3/बीटा। तो स्लोप आ गया फर्स्ट वाले टेंजेंट का। दूसरा वाला कर देखो, 9x स्क्वायर। कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 6by स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो यहाँ पर कर्व की डिफरेंशिएट करके नॉर्मल स्लोप निकालो। क्या हो जाएगा? 18x प्लस 2b dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? माइनस 18x अपॉन 2b, माइनस 18x बाई 2b, या कह सकते हैं माइनस 9x बाई b, 9x बाई b, सॉरी y भी आएगा, यहाँ y भी है, 2by आएगा, 2by। क्लियर है? y भी आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 9x माइनस 9x बाई by। पॉइंट रख दो अल्फा बीटा, तो क्या जाएगा? माइनस 9 अल्फा बाई b बीटा। तो m2 ये आ गया। अब क्या बोला है? दोनों इक्वेशन क्या है? परपेंडिकुलरली राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो मतलब स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो m1 m2 क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, -1। तो 3/बीटा इंटू -9 अल्फा बाई b बीटा इक्वल्स टू -1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो बताओ ये क्या? 27 अल्फा हो जाएगा, 27 अल्फा, माइनस माइनस काट दो, तो 27 अल्फा इक्वल्स टू b बीटा स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? इतना आ गया। और ऊपर याद करो मैंने लिखा था b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? 6 अल्फा, इसीलिए लिखा था मैंने। b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? 6 अल्फा, मतलब बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? 6 अल्फा। तो 27 अल्फा इक्वल्स टू b इंटू 6 अल्फा। अल्फा अल्फा काटो, b की वैल्यू क्या आ गई? 27/6, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई? 3 9 27, 3 2 6, 9/2। तो ये क्वेश्चन था हमारा जेईई मेंस 2018 का। इजी था। पहले कर्व दे रखे थे, वो इंटरसेक्ट कर रहे थे किसी पॉइंट पे, तो हमने अल्फा बीटा मान लिया। 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो स्लोप निकाला दोनों का और उसको -1 के बराबर रख दिया, और यहाँ से बीटा स्क्वायर को 6 अल्फा रख दी, तो आंसर आ गया हमारा। क्लियर है?